नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली, ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। और सब्सक्राइब भी अवश्य करें और चैनल को शेयर करने से रिटायरी साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट होते हैं, उनकी मदद होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू के संबंध में। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू एक गर्म मुद्दा है इस वक्त। नैनीताल हाई कोर्ट से डबल बेंच का डिसीजन आया जिसमें CGI भी इंक्लूडेड है। और इस संबंध में हमने जब डिसीज़न पढ़ा तो उसमें कुछ हमें ऐसा लगा और हमारे कुछ साथियों को भी कि भाई इसमें 45 डेज़ का के बारे में कंक्लूडिंग पैरा में नहीं है। तो उस संबंध में हमने पूरी जानकारी ली, डिस्कशन किए, एडवोकेट से किए और जो प्लेंटिफ थे, जो जिनका केस था, उनसे बात की। बाबूराम कश्यप जी से बात की, मिस्टर राजकुमार भसीन से बात की। उनके नंबर पता नहीं कैसे कैसे हमने पूरे हिंदुस्तान में फ़ोन कर आकर के कैसे कैसे हमें नंबर मिले। और भारतीय मजदूर संघ के कुछ साथियों ने, श्री अनिल गोयल जी ने मुझे वो नंबर दिए थे, तो मैंने उन सब में जानकारी प्राप्त की और उनसे बातें की। अच्छा, उनका आउटकम जो आया, मिस्टर अमरीश जी हैं, वो लखनऊ से सीनियर एक्टिविस्ट हैं, DGM रिटायर्ड हैं सिंडिकेट बैंक से। उन्होंने उसका जवाब भेजा मुझे और भी लोगों से बातचीत की, पर्सनल भी टॉक्स भी हुई सभी से, बाबूराम कश्यप जी से भी। तो उन्होंने इसका जवाब मुझे बाद में ये भेजा, ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद सीनियर एडवोकेट, ही इन्फॉर्म दैट ऑर्डर इज कंप्लीट एंड explicit in itself and that no corrigendum is required because counter appeal filed by retiree is allowed in the order with supported arguments and all citation produced by us before honorable bench. All the issues raised in our counter appeal are well redressed in supporting paras. If DLC doesn't recalculate it accordingly, it will amount to contempt. CM Tandon also talked to me as such objections were overruled by senior advocate. इनके सीनियर एडवोकेट हैं डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट और वो रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, मिस्टर VC गुप्ता। तो इन सब से, और हमने भी एक चंडीगढ़ के एडवोकेट से, इस जो केस वेस देखता है, उनसे बात की। हमने इनको ये भेजा था, he sent me on my confusions, I talked to plaintiffs of case. हमने इनको ये लिखा था, the judgment of नैनीताल हाई कोर्ट is issued to the retirees after October 2012. नहीं, इन्होंने ये हमने जो कन्फ्यूजन है वो आगे बताऊंगा, उसी में इन्होंने भी इसका भी जवाब इस तरह से दिया था, the judgment of नैनीताल हाई कोर्ट is issued to the retirees after October 12. It is not only alluding but candid direction in respect of all nebulous issues inclusive of special allowance, that the superannuation benefits be calculated on special allowance, which is an integral part of basic pay. By the dint of this landmark judgment, no issues remains unambiguous. No issues remains ambiguous for the authorities. The certified copy of this judgment should be presented in the apex court on next date of hearing in support of our claim. It seems every case of retirees will be decided favorably with the passage of time. और हमने इनकी प्रेयर वगैरह भी मंगवाई थी रीट की, वो भी हमारे पास है। और पैरा हमने इनको ये भी लिखा था, पैरा 35 लास्ट पैरा टू रीड विद पैरा 22 फॉर 45 डेज इट इज़ टू इन्फॉर्म द एडवोकेट। हाँ, ये हमने लिखा है कि इनको, राजेंद्र जी को और कालिया जी को, कि भाई एडवोकेट से ये चीज़ कह दो, जो हमारा केस है जिसमें मैं भी हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाएगा, हाई कोर्ट में लड़ाई जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में IB ने हमारे खिलाफ कर रखा है, उसमें हियरिंग ग्राउंड्स पर
तो उसके लिए हमने उन्हें भेजे थे शुरू में, और उनको ये लिखा था कि पैरा 35 लास्ट पैरा टू रीड विद पैरा 22 for 45 days. It is to inform the advocate. Now we should fight in Supreme Court. Case already filed by IBA on hearing grounds. All other respondents agree to fight in Supreme Court because a High Court double bench, one judge is CGI, already decided in our favor. They also filed it on 26 days, but in decision it's not discussed. Though in last para all writs filed by employees allowed. What is your take of 26 days to allowed or not? Sending you their prayers. और मैंने उन्हें ये prayers जो थी वो भेज दिए जिसमें 26 डेज उन्होंने इसमें लगाया था। तो उन्होंने हालांकि मुझे इसका जवाब नहीं दिया अभी, और इन्होंने ही अमरीश और साथियों ने ये भी एक मैसेज भेजा था, रीड होल ऑर्डर स्पेसिफिकली 22, 27 and 30 डिसाइडिंग कोर इशूज ऑफ 45 days and special allowance. Final order is for recalculation of gratuity in terms of order decided in various paras with proper reasoning and cost citation. The Honorable CJI in her speaking judgment has rejected plea and citation of bank lawyers Mr. Joshi against our written arguments on various issues categorized by us in our written arguments. Be it known that our counter petition was filed on 4 issues: payment of gratuity on special allowance, DA 45 days calculation beyond 30 years service, quotient of 26 days, lastly power of DLC to reduce awarded interest 7% to 5%. We have prepared 4 separate sets of spiral binders containing all the favorable cases of Supreme Court and High Court in our favor along with our written arguments. The counter petition was drafted and written judgment were prepared by retired High Court Judge Justice V.C. Gupta, at present senior designated lawyer of Supreme Court. तो हमने इन्हें ये भी लिखा, ये सब भेजा हमने कालिया जी को, राजेंद्र जी को। उन्होंने कहा सर शुड वी नोट टेक सर्विसेज ऑफ दिस रिटायर्ड हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जज श्री V.C. गुप्ता, सीनियर डेजिग्नेटेड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। तो और इनका ये लीगल माइंड था, तो ये हमने इनको सबको भेजा। अब ये इन्होंने अभी तो रेस्पॉन्ड नहीं करा, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इस वकील को करना जीत की एक गारंटी है, जो हमने इन्हें कहा है। और धन्यवाद साथियों। इस वीडियो इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, शेष आगे बताता हूँ। और मेरा ये भी कहना है कि इस डिसीज़न से, और जब ये सुप्रीम कोर्ट से ओके हो जाएगा डिसीज़न, डबल बेंच का CJI वाला डिसीज़न है, तो स्केल 1, 2, 3 को अकॉर्डिंगली कम वालों को भी और उस बाद वालों को इस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली, तो 1, 2, 3 वालों को 18 से 25-30 लाख रुपए तक का फ़ायदा होगा इसमें। तो ये बात ध्यान रखें। और हमने ऐसा केस एक लगा रखा है यूनिवर्सल नेचर का, जो हमारे वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में है जो, तो वो सबके लिए लागू है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो ALC में अपना केस लगा सकता है। थैंक्स सर। राजेश कुमार त्यागी 8588980205 और ये मैं गाजियाबाद से। सभी को नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक्स।